कंगालिस्तान के आधार पर चला गया है। देश जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है, आतंकवाद से जूझ रहा है, राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, बढ़ती आबादी से जूझ रहा है। देश के हालात गंभीर हैं। बिना कर्ज के पाकिस्तान जो है वो खाने पीने के हालात में नहीं है। विदेशी कर्जों कि उसके बिना देश का जो आयात है वो रुक जाता है, उसके बिना जो लोग वहां पर खाते पीते हैं वो रुक जाता है। और इतनी सारे संकटों से एक साथ जूझने के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के व्यापार, उनके बढ़ते और फैलते व्यापार को देखते हुए मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। पाकिस्तान फिलहाल कंगालिस्तान के आधार पर चला गया है, उस हालात पर चला गया है। पाकिस्तान की जो दरिद्रता है वो किसी से छुपी नहीं है। देश जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा है, आतंकवाद से जूझ रहा है, राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, बढ़ती आबादी से जूझ रहा है। और इतनी सारे संकटों से एक साथ जूझने के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं उनका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश के हालात गंभीर हैं। बिना कर्ज के पाकिस्तान जो है वो खाने पीने के हालात में नहीं है। उसको इतनी जरूरत है पाकिस्तान को फिलहाल विदेशी कर्जों की कि उसके बिना देश का जो आयात है वो रुक जाता है, उसके बिना जो लोग वहां पर खाते पीते हैं वो रुक जाता है। लोगों पाकिस्तान में आलम यह हो जाता है कि दो वक्त की रोटी के लिए भी लोग तरसने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद देश के सेना के अधिकारी जो हैं वो बड़े बड़े 5 स्टार बंगलों में रहते हैं, विदेशों में मकान खरीद रहे होते हैं, चाहे वो लंदन की बात कीजिए, चाहे वो आप दुबई की बात कीजिए। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि आम आदमी पर इस तरीके की मार और विदेशी सेना का व्यापार। आम आदमी जो है वो आटा दाल खरीदने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये पिछले महीने की खबर है, मार्च की खबर है। देखिए दोस्तों, ये रमजान में मची हाय तौबा, खाने के भी पड़े लाले, आटा चावल सब्जियों को तरसे पाकिस्तानी। ये खबरों में छपी हुई है दोस्तों कि पाकिस्तानी आवाम के हालात जो है वो फिलहाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि अफगानिस्तान ने बोला था कि भाई बिजली का बिल जो चुकाया है, जो बकाया है उसे चुका दीजिए, वरना फिर बिजली चली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तानी सेना के जनरल हैं वो आज आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में सीमेंट से लेकर कॉर्नफ्लेक्स या आटा चावल तक के व्यापार में इनकी भागीदारी है। कई बार तो ऐसा मुझे लगता है दोस्तों कि ये पाकिस्तानी सेना को ना देश की सुरक्षा के लिए नहीं नियुक्त किया जाता है, बल्कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है। इनको अच्छे अच्छे आलीशान बंगलों में रहने के लिए नियुक्त किया जाता है। इतना हालत तो ये है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री जो है अगर पाकिस्तान में इनकी देखरेख के बिना या इनके जैसा ना चले तो उसे हटा दिया जाता है। पाकिस्तान में हालत ये है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जाए, लेकिन सेना के अधिकारियों की चौड़ जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। रियल एस्टेट में इनका आप देख सकेंगे किस तरीके से व्यापार है, इनका हर सीमेंट तक के व्यापार में इनकी भागीदारी है, कॉर्नफ्लेक्स तक के व्यापार में इनकी भागीदारी है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के जो हालात है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे पाकिस्तानी सेना के व्यवसाय की। आज बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तानी सेना के जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से अपने व्यापार को लगातार बढ़ाते कैसे जा रहे हैं। और आज बात कोई खोखली नहीं होगी, बल्कि खबरों के माध्यम से ही समझेंगे। सबसे पहले इनका व्यवसाय आप जानिए। अगर डालेंगे कि पाकिस्तानी सेना का व्यवसाय क्या है तो आपको पता चलेगा कि फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट जैसी संस्थाएं ये चलाते हैं। और उसके तहत सीमेंट और बैंकिंग से लेकर उर्वरक वो जो पौधे में डाला जाता है वहां तक के उद्योगों में इनकी
पूरी भागीदारी है, इनको टैक्स छूट भी मिल जाता है और साथ ही सरकार का कोई निगरानी भी नहीं है। ऐसे में ये मस्त फायदा उठा रहे हैं और अपने व्यापार को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब आपको अगर पता चलेगा कि पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला या सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले अगर आप जानेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये जो फाउंडेशंस हैं उसमें ये भी शामिल हैं। अब ऐसे में सवाल तो उठेगा ना दोस्तों, पाकिस्तान के जो लोग हैं, अवाम है, वो तो आवाज उठाएंगे ना, वो तो पूछेंगे कि भाई हमारी हालात पर आप बात क्यों नहीं करते हैं, हमारे लिए हमारा जो बजट है उसमें आप कटौती कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जो बजट है उसमें तो आप कटौती नहीं कर रहे हैं। अभी आपको अगर पाकिस्तानी सेना का बजट पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान का जो रक्षा बजट है वो 2.13 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब कि $7 बिलियन। समझ रहे हैं दोस्तों, इतना बड़ा जो बजट है वो पाकिस्तान के रक्षा बजट है। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में लगातार कटौती कर रही है। तो मतलब साफ है, पाकिस्तान का भी और पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर मतलब साफ है कि भाई लोग चाहे मरे, चाहे जिए, चाहे दो वक्त की रोटी के लिए तरसे, लेकिन उनकी नवाबियत में कमी नहीं आनी चाहिए। अभी जो खबर आई थी आपको भी पता चले, यही देश है वो 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रहा है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, जिस देश में आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के भी बजट में लगातार कटौती की जा रही है, उस देश के सेना पर इतना खर्च किया जा रहा है। सोचिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल पाकिस्तान जो है वो ऐसी हालत में है कि उसको बिना कर्ज के वो चल नहीं सकता है। तो अब फाइटर जेट खरीदने की बात कीजिए या हवाई जहाज खरीदने की बात कीजिए या आप कुछ और खरीदने की बात कीजिए, बात आपकी बस इतनी है कि आप अपने लोगों को, अपने आवाम को कैसे रख रहे हैं। ठीक है, अगर यही बात आपसे पूछी जाए दोस्तों कि अगर भारत में अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद लोग जो है ना वो चीख रहे होते, वो सरकार के खिलाफ किस तरीके की आवाज उठाते, ये बात आपको भी पता है। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे तो सब कुछ सही है। पाकिस्तान के शानदार वेतन के लिए, उनके पेंशन के लिए, मतलब सेना के अधिकारियों के वेतन के लिए, पेंशन के लिए, और जो सेना निवृत्त अधिकारी हैं उनके लिए बड़े बड़े बजट शामिल किए जाते हैं, लेकिन लोगों को उनके रोजमर्रा के हालत पर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों सवाल तो उठना लाजमी है, सवाल तो उठने भी चाहिए। देश अपने कर्ज को चुकाने में बार बार चूक कर जाता है। यहाँ तक कि अगर मैं आपसे बात करूं तो जब IMF जो है वो बार बार इनको चिताता है कि भाई आप अपने नीतियों पर काम कीजिए, आप जो भी कर रहे हैं उसको थोड़ा नियंत्रित कीजिए, आप इस तरीके की बात है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके बजट में जो है वो कमी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। देश जो है, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, देश अपने कर्ज को चुकाने में चूक कर सकता है लेकिन जनरल अपनी जीवन शैली को कम नहीं कर सकते हैं, ऐसी हालत हो चुकी है। पाकिस्तान सरकार जो है अब इन सब की वजह से, इन लोगों के वेतन के लिए, इन लोगों के आलिशान जीवन के लिए वहां के आवाम पर इसका बोझ डालती है, सब्सिडी में कटौती कर देती है, नए टैक्स लोगों पर लागू कर देती है, बिजली बिलों में बढ़ोतरी कर देती है, और इसके वजह से वहां के लोग और ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन जो सेना के अधिकारी हैं वो आलिशान जिंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में भुखमरी जो है वो एक गंभीर समस्या है, लेकिन पाकिस्तान का जो बजट है वो इस भुखमरी से निपटने के लिए नहीं है, बल्कि वेतन के लिए है, सेना के अधिकारियों के, उनके क्या कहते हैं, रिटायरमेंट पर उनके प्लान्स के लिए हैं, और आलीशान उनके लाइफस्टाइल के लिए है। तो ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है। अब कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे कि भाई वो तो देश की सुरक्षा करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उनको तो चाहिए होता है। हाँ, बिल्कुल चाहिए होता है, लेकिन क्या इस कदर चाहिए होता है कि देश भूखे मर जाए और आप अपने चौड़ में जीते रहे? आप चाहें तो उस 5 स्टार आलीशान जो लाइफस्टाइल है उसमें भी कटौती कर सकते हैं, आप चाहें तो दुबई, लंदन में जो मकान ले रहे हैं उसमें भी कटौती कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर सवाल उठते हैं कि देश, मैंने जैसा आपको बताया कि देश इतनी सारी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी सेना की जो ठसक है वो कम नहीं होती जा रही है। अब दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी सेना के जो व्यापार है वो बढ़ता जा रहा है, तो कई सारी इन लोगों ने क्या किया है कि कल्याणकारी योजनाएं लाई और इसी के आड़ में अपने रियल एस्टेट बिजनेस को, अपने
क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सीमेंट के बिजनेस में लगे हुए हैं, वो कॉर्नफ्लैक्स के बिजनेस में लगे हुए हैं, मतलब हर एक चीज के, यहाँ तक कि जो पौधे में उर्वरक डाला जाता है उसके भी बिजनेस में वो शामिल हैं। उस बिजनेस को बढ़ाने में लगातार वो काम करते हैं। अब दूसरी बात जमीन का, यहाँ पर कोरा धंधा, काला धंधा जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान में चल रहा है। जो सेना के अधिकारी हैं वो अपने अपने डेवलपर मित्रों के साथ मिलकर बहुत सारे प्रमुख शहरों पर हावी हो जाते हैं। अधिकारियों को टोकन कीमतों पर यही भूखंड मिलते हैं और इसे बाद में वो बड़े मुनाफे पर बेचकर सेटल हो जाते हैं। यही नहीं, कुछ बहुत बड़े घोटाले भी इसमें उजागर हो रखे हैं। यहाँ तक कि ये सेना के अधिकारी जो हैं वो अपने डेवलपर दोस्तों के साथ मिलकर पूरे टाउनशिप को ही विकसित कर लेते हैं। और ये जो सेना के अधिकारी हैं वो सिर्फ वैसी जमीनों पर कब्जा नहीं करते हैं जो खाली हो या बंजर हो, ये अच्छी एग्रीकल्चरल जमीनों पर भी कब्जा करते हैं। इसके साथ ही आपको पता होगा कि हाल ही में एक खबर आई थी 2022 में, जिसमें ये बताया गया था कि पूर्व सेना के जो प्रमुख जनरल हैं राहिल शरीफ, उनको सेनानिवृत्त होने के बाद 100 एकड़ से अधिक अच्छी खासी एग्रीकल्चरल जमीन दी गई थी सिर्फ उपहार के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यापारिक साम्राज्य को बहुत बेहतरी से काम कराया था, इस वजह से उनको ये गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। अब इस मॉडल पर कोई सवाल ना उठाए तो क्या करें दोस्तों। इसके साथ ही सेना का जो नियंत्रण है वो एग्रीकल्चरल जमीनों पर है, और इसके साथ ही बहुत सारे व्यापार पर भी है। तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। बात दोस्तों यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि पाकिस्तान जो है वो कर्जों के बिना नहीं चल पाता। यहाँ पर आप खबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान पर 26.2 बिलियन डॉलर का कुल बकाया है। यही नहीं, जो IMF है वो बार बार चेता भी रही है। 2025 के लिए अगर 26.2 बिलियन डॉलर का बकाया है, तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो, आपको भी पता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध तो करेगी ताकि वो अपने इस कर्जे से निपट सके। लेकिन इन कर्जों से निपटने के लिए वो अपने लाइफस्टाइल या बजट में कटौती तो कर रही है, लेकिन किन क्षेत्रों में? स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, लोगों की बेहतरी के लिए जो योजनाएं होती हैं उनमें कटौती कर रही है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से चल रही हैं। यही नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि IMF जब बार बार कहता है कि भाई आप अपनी नीतियों पर काम कीजिए, आप जो भी चीज नियंत्रित कर रहे हैं उस पर देख रेख कीजिए, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आवाम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बढ़ा देते हैं, सब्सिडी घटा देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के जो लोग हैं वो दोहरी मार झेल रहे होते हैं। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये है कि आखिर में ये पाकिस्तान की जो आवाम है उनकी जो दशा है वो कभी बेहतरी की ओर चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। और दूसरी बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि जब पाकिस्तानी सेना का इस कदर नियंत्रण है पाकिस्तान पर कि अगर वो सरकारों के साथ, अगर कोई सरकार उनके साथ मिली भगत में नहीं चल रही होती है, उनके हिसाब से नहीं चल रही होती है, अगर तो उनके वर्चस्व को अगर कोई चुनौती दे रहा होता है तो वो क्या करते हैं कि वो हटा देते हैं। चाहे आप 1999 में नवाज शरीफ की बात कर लीजिए, चाहे आप 2022 में इमरान खान की बात कीजिए, ऐसे में उन्हें जेल का दरवाजा दिखा दिया जाता है और हटा दिया जाता है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो फिलहाल इस कदर खराब हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और सेना अधिकारियों की मिली भगत में सेना अधिकारियों के जो व्यवसाय हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर खबरों में दिखाया कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी लगातार अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल पूछना लाजमी है, यही सवाल मैं आप पर छोड़ रही हूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के इस तरीके के लाइफस्टाइल पर सवाल उठने चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी जरूर बताइएगा जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो पाकिस्तान के व्यापार में इस तरीके से शामिल है, तो ऐसे में पाकिस्तानी आवाम का क्या कुछ होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।